जब मरीजवा आता है कहता है सरकार आप गॉड हैं, और जहाँ बिलवा मिलता है कहता है कहने से तनी तनी गूगल से पढ़ा करके हेने होने करके नाक में दम कर देता है, इलाज नहीं करने देता है। अगर डॉक्टर समाज के साथ इस तरह का कोई व्यवहार हुआ तो डॉक्टरों को भी पलटकर तुरंत जवाब देना चाहिए। और उनके पास आप भूल जाइएगा तो हमारा घर में कोई आ जाए, जितना औकात होगा उतने भयभीत मत कीजिए। डॉक्टर कम्युनिटी कमजोर नहीं है, क्या माननीय कानून के ऊपर है। आम आदमी के साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है हॉस्पिटल में तो वो सर किसके पास जाएगा, क्या करेगा? सारे दरवाजे तो बंद हैं। दिक्कत क्या है कि हर कोई एक उंगली दूसरे पर उठा रहा है और तीन उंगली अपने तरफ देख ही नहीं रहा है। हमारे डॉक्टरों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो बदतमीजी करते हैं। यंग लोग बात नहीं समझते। सीनियर को जूनियर वे पीट देता है, वो बेचारा इज्जत बचा के दे जहाँ के चुपचाप रहता है कि अब क्या किया जाए, पीट दिया। यदि अपर कास्ट का यदि सीनियर है तो है तो आओ पीटता है, कहता है कि तनी हमरा छू के देखा ना, तुरंत के तोरा पर केस कर दे। ये मनुवादी है, ये ऊंची एंटी फलना है चिल्ला। अब फालतू की बात करके समाज में जहर फैलाते हैं। नेता का जनता से रिलेशनशिप सब गड़बड़ा गया हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त बिहार चुनाव के मुहाने पर है, लेकिन आए दिन इस प्रकार के घटना सामने आ जा रही है जिससे बिहार सरकार तो परेशान है ही, डॉक्टर भी परेशान हो जा रहे हैं। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। ऐसे में आम आदमी सीधे हॉस्पिटल में अगर जाता है तो एक डॉक्टर को भगवान ही समझता है और अपने सारे दुख और दर्द को बताता है। डॉक्टर इलाज भी करते हैं, कुछ लोग ठीक होकर भी आते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से बिहार में या खासकर पटना राजधानी के अस्पतालों की बात करें तो कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। अभी एक ताजा घटना विधायक चेतन आनंद के साथ हुआ है। चेतन आनंद और उनकी पत्नी एम्स में गए थे अपने किसी परिचित की पैरवी करने के लिए या उनको देखने के लिए। वहां पर बकझक हो जाता है। उसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत की कि हमारे साथ मारपीट हुई है। उनकी पत्नी खुद डॉक्टर है। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर डॉक्टर समाज जो है वो आखिर क्यों बार बार विवादों में घिरता जा रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए बिहार सहित देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। पिछले कई दिनों से, केवल एक इंसिडेंट नहीं, पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, आपसे पिछली बार भी हम लोगों की बातचीत हुई, लगातार विवाद। अब आपको मैं यहाँ रोकता हूँ। दो तीन बातें बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल आपने कही। मरीज जाते हैं, कुछ ठीक होके आते हैं। आपके पास डेटा है क्या कि कितने मरीज ठीक होते हैं? 99% मरीज ठीक होते हैं। 1% या तो उनकी हालत ऐसी होती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, और नहीं तो 1% का इलाज एक जगह नहीं तो दूसरे जगह हो जाता है। लेकिन कुछ ठीक हो जाते हैं। यहीं पर मैं ऑब्जेक्ट करता हूं समाज का नजरिया डॉक्टरों के प्रति। आपने कहा चेतन आनंद की बात कही, आज मैंने अखबारों में पढ़ा, मित्रों से पता किया, एम्स में फोन करके पता किया, मालूम हुआ कि यह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ he just entered into the hospital without informing anybody और बॉडीगार्ड लेके पहुंच गया। आई कोई नई बात नहीं है। आप भी पत्रकार लोग एक मोबाइल पकड़े हुए चल देते हैं उन लोग के पीछे। ये नेता सब जगह जगह दे ऑब्स्ट्रक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर, जस्ट अपना चमकाने के लिए नेतागिरी ये लोग चले जाते हैं। अरे भाई, अधरतिया में आपको जाने की क्या जरूरत थी? यदि मरीज के बारे में आप चिंतित थे तो आपको चाहिए था वहां के डायरेक्टर, डीन और उनसे आप माननीय है तो माननीय तो किसी से बात कर सकते हैं। मंगल पांडे से आप बात करते तो काहे के लिए गए? देखने के लिए कौन सी उस समय टाइम है? इज इट विजिटिंग टाइम? क्या माननीय कानून के ऊपर है? और माननीय विजिटिंग टाइम के अलावा यदि जाता है तो डिड ही टेक परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन? यदि वो नहीं लिया परमिशन और उस समय में गया
तो ही विल बी कॉल्ड ए ट्रेसपासर। एक दूसरे नेता है हमारे पप्पू यादव, उस तरह के कई नेता हैं। जब न तब अस्पताल में पहुंच के अराजकता फैलाते हैं। उनके पहुंचने से क्या होता है, और मैं उससे आगे बोलना नहीं चाहता हूं कि क्यों ये लोग पहुंचते हैं। एम्स में बात दूसरी होगी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में घुस करके ये लोग बदतमीजी करते हैं और उसके बाद ये शांत हो जाते हैं। अब इस बीच में क्या हुआ अभी बताने की हमको जरूरत नहीं, क्यों फिर शांत हो जाते हैं। ठीक है, एक आम आदमी की तरह सोचते हैं, एक आम आदमी की बात कर लेते हैं। एक आम आदमी के साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है हॉस्पिटल में, तो वो सर किसके पास जाएगा, क्या करेगा? सारे दरवाजे तो बंद है। ना कोई दरवाजा प्रैक्टिस बंद नहीं होता है। एक तो दुर्व्यवहार नहीं होता है, होता है हॉस्पिटल। सुन लो यार, ये तो वही हो गया ना कि एगो क्लास में टीचर पढ़ा रही थी तो बोलना शुरू की 1 2 3 4 5 7 9 10। एक बैग लड़कन खड़ा हो गया, मैडम आपने 6 छोड़ दिया। वो 9 उसने ठीक बोला लेकिन 6 छोड़ दिया सब कुछ। यही हालत है हॉस्पिटल में। यदि इलाज ना होता तो इतना आदमी का इलाज कहाँ से होता? हर अस्पताल में इलाज होता है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा है कि इलाज यदि नहीं होता तो उसका हम लोगों को तो शिक्षा दिया जाता है, जनता को, पुलिस के पास, प्रशासन के पास, अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास। रिप्रेजेंटेटिव जब जाके गुंडागर्दी अधरतियां करता है तो जनता किसके पास जाएगी ये करने के लिए? दिक्कत क्या है कि हर कोई एक उंगली दूसरे पर उठा रहा है और 3 उंगली अपने तरफ देख ही नहीं रहा है कि वो आदमी क्या कर रहा है समाज में सुधार का। इसलिए अराजकता फैल रही है। उस अराजकता का पार्ट हमारे यंग डॉक्टर कम्युनिटी भी है। तुम अपने घर में, तुम लोग तो बहुत यंग हो और तुम्हारे जनरेशन के जितने लड़के हैं अपने बाप दादा दादी का बात सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं। तो वही बात है, कुछ डॉक्टर ऐसे उद्दंडता कर देते हैं यदि इमरजेंसी में, तो उनको प्रॉपरली रिपोर्ट करने की बात है। थोड़ा देखिए, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको थोड़ा सा टॉलरेंस सीखना चाहिए। एक नेता बढ़िया, मोदी जी वगैरह जितने भी लोग हैं, इवन राहुल गांधी पर उन पर जूता फेंक दिया। हर जगह होता है, बड़े बड़े नेताओं पर कहीं स्याही फेंकी जाती है। कभी देखा कि उलट करके उठापड़ चला रहे हैं? नहीं, शांत हो जाते हैं, फिर इसके बारे में जानना चाहते हैं और फिर उस तरह से उसकी, चाहे प्रशांत किशोर जी के साथ हुआ, बहुत लोग रोज होता है, सबके साथ होता है। हाँ बोलिए। आपको रोकना चाहेंगे सर, आपसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आपकी छवि बड़ा बेबाक है। आप खुलकर बोलते हैं, चाहे डॉक्टर कम्युनिटी हो या अदर कोई भी कम्युनिटी हो, हर बारे में आपकी बेबाक राय रहती है। जो आपने कहा कि मान लीजिए किसी के ऊपर कुछ फेंका गया या पीट दिया गया, जो सभ्य होते हैं वो पलटकर जवाब नहीं देते हैं। अगर डॉक्टर समाज के साथ इस तरह का कोई व्यवहार हुआ तो डॉक्टरों को भी पलटकर तुरंत जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार की जो खबरें निकलकर आई हैं पिछले कई दिनों की, तो डॉक्टर समाज या जूनियर डॉक्टर हो या फिर कोई भी प्रैक्टिशनर हो, तो उनको ऐसा करना चाहिए। फिर आम आदमी में या उस गुंडे मवाली में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? वाह वाह, क्या कहा है। यही तो हम कहते हैं पत्रकारों के बारे में। जिस तरह से अस्पताल में घुस के डॉक्टर लोगों के साथ करते हैं लोग, तो तुम लोग को भी हम गुंडा मवाली कहते हैं ना। 90% क्या 95% पत्रकार बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन 5% जो गुंडा मवाली का काम करता है, ब्लैक मेलिंग का उसका धंधा ही है। मोबाइल लगा के फिर बाद में पैसा मांगता है, तो उसके चलते पूरे समाज को बदनाम कर दें। हम पत्रकारों के समाज को नहीं करेंगे। उसी तरह से हमारे डॉक्टरों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो बदतमीजी करते हैं। यंग लोग बात नहीं समझते। अरे पहले हम लोग 1 साल सीनियर हमारे जो थे, आज भी हालांकि 1 आध साल उम्र में कम में हम थोड़ा बड़े, तो फिर भी फलना जी कहते हैं 1 साल उम्र ज्यादा सीनियर को। अब ऐसा हो रहा है क्या? तुम्हारे घर का बाल बच्चा हमारा, वो हमारी बात मानता है क्या? तो बात नहीं मानता है, उन्मादी है, उसी माहौल में पला बढ़ा है, तो इमरजेंसी में गड़बड़ करता है, मान लिया, तो उसके लिए आपको उचित ये करना चाहिए। हाँ, यदि आप लिखित कंप्लेन दे दीजिए कि डॉक्टर XYZ ने बदतमीजी की हमारे साथ, आप साहब माननीय हैं, वो डॉक्टर का बुखार छूट जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है। आप विधान परिषद, विधानसभा की समिति बनाइए
अब बनती है। और उसमें जो डॉक्टर ये होता है दोषी, अरे महाराज उसका बुखार छूट जाता है। ये तरीका है, होती है। कानून कोई भी व्यक्ति इस देश का अपने हाथ में नहीं लेगा, या वो विधायक हो या कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई अफसर हो। कुछ दिन पहले सुने थे ना, एक तो सीनियर अफसर था IAS, फोन में पर हमको गाड़ी दे दिया कि आप ऐसे काहे बोले। अभी तो वो मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। केस आपने किया था? हाँ, वो चल रहा है मानवा पाठक। हाँ, अब नाम मैं अब सब कोई पूरी कहानी जानते हैं। तो मेरा अधिकार था, मैंने लड़ाई की। तो एक कॉमन मैन, सीनियर सिटीजन होकर मैंने लड़ाई की। तो ये विधायकों को तो बहुत इजी है। एक कंप्लेन में तो डॉक्टर का बुखार छोड़ कर कैरियर खत्म हो जाए। जूनियर डॉक्टर सीनियर बनिए नहीं पावेगा। तो ये कड़ाई तो करने की किनको जरूरत है? डॉक्टरों की हाजिरी बनवाना, डॉक्टरों को प्रॉपरली वहाँ बिहेव कर रहे हैं वो देखना, उनका जो ये होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स वगैरह को बढ़िया से देखना। यदि आप कड़ाई उस तरह की कर दिए, आपका काउंसिल जो है सो उस पर मजबूती से आ जाए, तो डॉक्टर ठीक हो जाएंगे। लेकिन पूरा सिस्टम में ढीला है, देखते नहीं है जूनियर डॉक्टर हमारा। हम थोड़ा दुखी रहते हैं, छोटी छोटी बात पर सब कूद पड़ता है, अपने सीनियर को पता है। तुम लोग तो कह रहे हो कि भाई, अरे बहुत सी बातें हैं यार, अब कहाँ कहाँ बुलवाओगे सीनियर को? जूनियर वे पता है, वो बेचारा इज्जत उज्जत बचा के दे आए, झाड़ के चुपचाप रहता है कि अब क्या किया जाए। पीठ यदि अपर कास्ट का यदि सीनियर है तो है तो आओ है, कहता है कि तनी तनी हमरा छू के देखा ना, तुरंत के तोरा पर केस कर दे। कोई OBC MBC इस नाम पर तो डॉक्टर, यंग डॉक्टर्स का ये चल रहा है। और ये जहर कौन फैला रहा है समाज में? जो समाज के, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो समाज सुधार जिनको करना चाहिए, वही लोग जहर फैला रहे हैं। रोज रोज सुन रहे हो कास्ट का ही होना चाहिए, फलना कास्ट 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 कास्ट। तब जो आदमी बात करता है पूरे देश की चाहे समाज की, ये बेवकूफ है, ये मनुवादी है, ये कौन सी एंटी फलना है चिल्ला। अब फालतू की बात करके समाज में जहर फैलाते हैं। और जहर फैलाइएगा तो भाई सब कोई भोगिए, सब कोई भोगिए। हम भी भोग रहे हैं, आप भी भोगिए, आप भी भोगिए। सर, इसके लिए कोई नीतिगत निर्णय लिए जाने चाहिए? जो मतलब इस प्रकार की बिहेवियर हो रहा है जूनियर डॉक्टरों के बीच में, आम आदमी के बीच में, नेताओं के बीच में, पत्रकारों के बीच में, कार्रवाई करने के लिए, ठोस कार्रवाई करने के लिए। जैसे कहा जाता है कि किसी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो वो एक्सीडेंट करेगा। किसी घर के छोटे बच्चे के ऊपर अगर गार्जियन नहीं है तो वो बच्चा बिगड़ेगा। वो जूनियर डॉक्टरों पर भी लागू होता है। ऐसा है कि अब तुम्हारा काम है ये सब चीज दिखाना, न्यूज हाट चलेगा, सबको अपना अपना धंधा है। अब मैं 77 साल का हो गया, मेरे पीछे दिखवा दो मैंने क्या लिखा है। यस्टरडे आई वॉज क्लेवर, आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। मैंने बड़ी दुनिया देखी। IEM का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में 14 साल रहा, मेडिकल काउंसिल में रहा, नेशनल बोर्ड में रहा। कोई ऐसी संस्था नहीं है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टरों की जिसमें मैंने भाग नहीं लिया। और मैंने देख लिया समाज का पतन होता जा रहा है इस तरह से। अब पतन कहाँ से होता है? अपने घर में यदि कूड़ा साफ करना है तुमको, तो पहले ग्राउंड फ्लोर का कूड़ा साफ करोगे, पहले टॉप फ्लोर का साफ करोगे? टॉप फ्लोर का कूड़ा साफ करोगे, नहीं तो फिर ग्राउंड साफ करोगे, टॉप जाने और फिर नीचे चलावेगा। टॉप से साफ करने की जरूरत है। अब ये इतनी बड़ी समस्या, नीतिगत फैसला, सब कानून बना हुआ है, सारी नीतियां बनी हुई हैं, लेकिन इन नीतियों को लागू करने वाले यदि मन से लागू करे तब, वो लागू करने की उनको मनसा हो तब ना। एक आदमी को बेचारे को मनसा भी होती है तो ओकरा कोई ना कोई ढंग से फंसा देता है कि फलानमा जात का इसलिए काम कर रहा है, फलानमा इसलिए जात। इसलिए समाज में इतनी कुरीतियां आ गई हैं कि आप हमसे यदि पूछिएगा, पूरी समस्या एक हाथी की तरह है। तुम और हम लोग 7 अंधे हैं, तुम उस समस्या को देख रहे हो,
उसका पुच्छी पकड़ लिए हो हाथी का, ये तो रस्सी की तरह समस्या है, हम उसका पैरवा पकड़े होंगे, अरे तेरी नहीं तो खंबा की तरह समस्या है। कोई जाता है उसका साइड पर, ना ये समस्या तो दीवार की तरह है। कोई उसका कान पकड़ा रहे समस्या तो पंखा के, हर कोई अपने अपने ढंग से इसका एनालिसिस कर रहा है, लेकिन समझ वो हाथी की तरह जो समस्या है कोई ठीक से समाधान नहीं कर रहा है। लेकिन मजबूत तो स्थिति में हैं जो प्रैक्टिशनर हैं, जो सो कॉल्ड भगवान कहे जाते हैं, मजबूत तो हैं। भगवान बार बार मत कहो यार, तेरी जब मरीजवा आता है कहता है सरकार आप गॉड हैं, और जहां बिलवा मिलता है कहता है, अरे मरीज को भी तमीज है क्या बात करने की और ये करने की। दे डिमांड समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू दी डॉक्टर। जो अब हमारे यहाँ पहुंचता है सब को, देखो फिर पीछे लिखा हुआ है इडियट सिंड्रोम, इंटरनेट ड्रिवन इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। कहने से तनी गूगल से पढ़ा करके हेने होने करके नाक में दम कर देता है, इलाज नहीं करने देता है। उस बीच में कौन बाबा कौन अति उसका इलाज चलाता है, कहता है कि तो कहते हैं कि फलना जी से इलाज होगा। तो नाउ देयर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, पब्लिक का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नेता का जनता से रिलेशनशिप सब गड़बड़ा गया हो। अब इसको सब गड़बड़ाया हो, और इसको ठीक करने के लिए एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की जरूरत है। आंदोलन कोई जरूरी नहीं खूनी क्रांति हो, एक ऐसा आंदोलन है। आखिर इंदिरा गांधी ने गड़बड़ सड़बड़ किया तो जयप्रकाश नारायण की तरह व्यक्ति आके बढ़ा और एक आंदोलन हुआ, कुछ तो सुधार हुआ उस समय। हालांकि वो लोग फिर वही ढाक के तीन पात हो गए, आलू लालू सब तो वही से पैदा हुए हैं। अंतिम के 1-2 सवाल हैं सर। अब एम्स प्रशासन के तरफ से या कहें कि कुछ जूनियर डॉक्टरों की तरफ से ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि चेतन आनंद माफी मांगे तभी अब जाके हम लोग इलाज शुरू करेंगे। ये बार बार कोई भी छोटी इंसिडेंट होती है तो धरना पर बैठ जाते हैं, बंद कर देते हैं। अरे वाह रे वाह, ये छोटी इंसिडेंट है। आपने ट्रेसपास किया, आपने कानून का उल्लंघन किया, आपके ऊपर तो FIR होना चाहिए कि किस हैसियत से कैसे आप चले गए। विधायक हैं तो हम बीवी के साथ घर रूम में सुतल हैं तो हमारे घर में ढुक जाइएगा, हैं? यू हैव नो राइट टू डू दैट। यू हैव ट्रेसपास्ड the premises of AIIMS without any permission from the higher authority, which you could have taken, very well. You didn't do. You are a trespasser. ये बहुत बड़ा दोष है। एक सिपाही को आप मार दीजिए ना एक थप्पड़ अथी पर, तो वो सिपाही नहीं है, वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। उनके साथ भी कहा गया कि सेम थिंग। अरे उनके पास आप घुस जाइएगा तो घर में हमको आ जाना, इतना औकात होगा उतने। अभी हमारे अस्पताल में आकर कोई बदतमीजी करे तो जो औकात होगा तो हम भी रखते हैं, ज्यादा होगा। हाँ, कई बार लोग बदतमीजी करते हैं, भगाते हैं उसको। बदतमीजी मत कीजिए। यू हैव नो राइट, इफ यू आर अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यू हैव नो राइट टू मिसबिहेव विद एनी पर्सन। यू मस्ट टॉक रेस्पेक्टफुली, यू मस्ट बिहेव रेस्पेक्टफुली। एक अंतिम और छोटा सवाल हम चाहेंगे कि एकदम सरल भाषा में कॉमन मैन के लिए बता दीजिए कि अगर उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, कुछ गलत हुआ है किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टरों के द्वारा तो वो आदमी, वो कॉमन मैन क्या करेगा, कहाँ कंप्लेन? हाँ, अरे भैया पहला काम तो था कि उसी समय वो वहाँ के डायरेक्टर से मांग करते कि डायरेक्टर को बोले से हम बात करेंगे, डीन से बात करेंगे, मंगल पांडे मतलब हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी से बात करेंगे। अरे वो भाई सारे प्रिविलेज्ड पोजीशन में हैं टू टॉक टू एनीबॉडी एनी टाइम। यदि उनके साथ इस तरह का हुआ है, लोकल पुलिस को खबर करेंगे। वो तो विधायक है सर, कोई कॉमन नहीं कॉमन नहीं, विधायक जी का पहले हम सुना देते हैं कि तो कुछ किए नहीं, अपना पहलवान से पिटवाने लगे डॉक्टर को, तो डॉक्टर छोड़े वाला है का? बहुत हुआ कि भय का अंत साहस में होता है। इतना भयभीत मत कीजिए किसी को। कमरे में एक बिल्ली को यदि आप अटैक करना शुरू करते हैं, किनारे दुबकती है, लेकिन जब देखती है कि अब हमारा कोई चारा नहीं है तो सीधे कूद के आपका गर्दन पकड़ लेती है। इसलिए भयभीत मत कीजिए, डॉक्टर कम्युनिटी कमजोर नहीं है। ये दूसरी बात है कि आजकल
हमारा लीडरशिप बड़ा कमजोर हो गया है, खाली चरण चुम्बन करता है सब। इसीलिए, नहीं तो मैं भी तो था लीडर आईएमए का बिहार का उस समय। थी ऐसे ही लोग बिना मतलब जहाँ घुस करके इधर उधर कर दे, और करते थे तो हम हंगामा करते थे, पूरे प्रांत में हड़ताल कराते थे। यदि ये लोग इतना दुखी है, मैं पूरी घटना को जानता नहीं हूँ, और इस तरह से इनके साथ हुआ है, तो इनको कोई ना कोई डायरेक्ट एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। आम आदमी परेशान हो, प्रोटेक्ट आम आदमी का परेशानी का, आम आदमी का जो वोट लेता है उसको फुर्सते नहीं है। तो डॉक्टर क्या करे, पहले आत्मरक्षा करेंगे तब ना हम जैसे किसी की रक्षा करेंगे जी। ऐसे थोड़े हो जाएगा, पिटा जाएंगे, हम इलाज करेंगे। ये आत्मसम्मान डॉक्टरों में बना रहना चाहिए। हाँ, पहले जो मैं बता चुका हूँ, जो बदतमीज डॉक्टर हैं उनको सजा देने का तरीका है। अरे बता दिया, 3 बार तो बता दिया कि उन पर कंप्लेन कीजिए, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको डायरेक्टर को दीजिए, ये कीजिए। अरे भाई उस पर तो ऐसा न कमान कसेगा। वीडियो बनाने गए चेतनानंद उनके, अरे छोड़ो यार, तुम लोग बड़ा चेतनानंद के पे, तो यही तुम लोग पत्रकारों के साथ दिक्कत है भैया, कि तुम लोग खाली नेतवन के फेर में रहते हो, कभी कॉमन मैन का सोचते ही नहीं हो। ये दिखा करके एक्साइटमेंट क्रिएट कराना। अरे चेतनानंद गया क्यों वीडियो बनाने, दैट इज वन थिंग। और दूसरा, यदि बनाया होगा उसको नहीं पता कि कौन लोग थे वहां, करे कंप्लेन। उसके बाद तो सारा, मैंने कहा ना कि यदि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो कुछ नहीं तो वो विधानसभा के अध्यक्ष के यहाँ कंप्लेन करे, और वहां पर कमेटी बनेगी, और पूरा एम्स के जो डॉक्टर उस समय थे उनका बुखार छूट जाएगा। हो सकती है, हो यदि सही उस पर हैं तो होगी। लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा यहीं पर जो है ना, कहोगे समाज सुधारेंगे, पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा है जो डॉक्टर, हु allowed him to enter the trespass, not enter, trespass the premises of AIIMS. And trespassing का मतलब है कि without permission. How did he go in the middle of the night? तो देखा आपने, फेमस यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय सर ने क्या कुछ कहा है इस पूरे विवाद पर। लंबी चौड़ी बातचीत हमारी हुई है। ओवरऑल जब इस घटना के बारे में और अपडेट निकलकर सामने आएगा तो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।